निवह समय साराये स्वानुत्या चकासते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचरे। ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। ये बात अभी भी आपको मेरे लिए बहुत गंभीर है, इसलिए सुना रहा हूँ फिर से। मैंने आप इसमें मेहनत करोगे तो बहुत है इसमें। गजब बात यह है कि ये बात इंद्रिय गम्य नहीं है। एक समय की पर्याय से विभक्त, अब एक समय की पर्याय पकड़ में नहीं आती और विभक्त में बुद्धि कैसे लगाए। दुनिया को तो भारी पड़ता है कि पत्नी कैसे छोड़े। और गुरुदेव का प्रवचन ध्यान से सुनना, जब जब ये बात आई, जब भी कर्मों का और नौ कर्म को कैसे छोड़ें, ठीक है, छूट नहीं जाएगा। ये भी उत्तर गलत है ही कहाँ जो छोड़ना है। उत्तर ही लोकोत्तर उत्तर ही लोकोत्तर है। आप गुरुदेव श्री की अलिंगरण के बोल पढ़ो, उसमें इन 5 इंद्रियों का वर्णन आया है पहले और दूसरे बोल में। आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं और इंद्रियों से जानने में नहीं आता। 2 बोल हैं, गजब के बोल हैं। मैंने सुनने में अपने को ऐसा लगता है कि बात तो है कि आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता और दूसरा है इंद्रियों से जानने में नहीं आता। एक में कहा है कि गायक नहीं है और एक में कह रहा है गे नहीं है। तो इसके प्रवचन में एक प्रश्न खड़ा किया किसी ने, इंद्रियां फिर मिली क्यों है? जब आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता और इंद्रियों से जानने में नहीं आता तो इंद्रियां मिली क्यों है? तो मैं तो सोच रहा था गुरुदेव ये कहिए कि व्यवहार से मिली है। और हाँ, बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। पाप बांधे हैं, कर्म बांधे हैं, नाम कर्म है, फला है, जी है, वो है, ढेर उत्तर हो सकते हैं। बोलो अपन पंडित लोग कचरे में उत्तर दे ही देंगे, दे देंगे। गुरुदेव का उत्तर पढ़ लो, आप उठाओ किताब, यदि हो किताब तो मिली कहाँ है? बस इतना उत्तर लिखा, मिली कहाँ है? ये भगवान, मैं तो जब पहली बार पढ़ा छक्के छूटे, क्या कह रहे, क्या इंद्रियां मिली तुम्हें? वो प्रश्न करता कह रहा है फिर इंद्रियां मिली क्यों? और गुरुदेव बोले कि मिली कहाँ है? मतलब पैरों तले जमीन नहीं खिसके तो क्या हो? आज की तारीख में भी ये उत्तर पढ़े सुने विद्वान की बात कर रहा हूँ, चाहे स्मारक से पढ़ रहे हो और चाहे सोनगढ़ से पढ़ गए हों, प्रवचन करने जा रहे हों, ये उत्तर कितना दुर्लभ है। इंद्रियों की बात कर रहे हैं, ये तो दूर की बात है, ये तो अत्यंत दूर है। तो हम इसका त्याग कर दें तो भाई तूने ग्रहण क्या किया? अब हमें तो ग्रहण लग रहा है, हमने तो शादी की है, आप क्या ग्रहण ही नहीं किया। अब इसमें से उत्तर आएगा, इसमें से पर का ग्रहण करने की शक्ति विश्व में किसी पदार्थ में नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण कर ही नहीं सकता। तुम जब हमारी शादी हो गई, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा मकान दुकान, और इसी अरमान को पूरा करने में पूरी जिंदगी निकल गई।
अब बताओ गुरुदेव का ये उत्तर क्या समझ में आए किसी को? मिली कहाँ है भले? लोक व्यवहार में पत्नी कहती है तुमने मान लिया, अब मैं रोक रहा हूं, तुम्हारी पत्नी है कि नहीं है? कोई बात नहीं है। आचार्य देव कह रहे हैं लोक मूर्ता है। एक नंबर के नए को लोक व्यवहार को सत्य मानना लोक मूर्ता है। क्या कह रहे? क्या कह रहे? अध्यात्म में लोक मूर्ता है। ये मेरा घर है, लोक मूर्ता है। केवल लोक का व्यवहार चलाने के लिए था वो, मोक्ष मार्ग में जाने के लिए मूर्ता है वो। अमूर्त दृष्टि किसका नाम है? लोक व्यवहार को सत्य न माने जी, अमूर्त दृष्टि किसका नाम है? जो लोक व्यवहार को सच्चा नहीं माने, नहीं तो मूड है। पंडित जी अब आप बताओ, शादी कर लेगी तो जिम्मेदारी है कि नहीं? वो तो निभाने पड़ेगी, सम्यक दर्शन करें चाहे ना करें, वो तो कभी ना कभी हो जाए। तत्समय की योग्यता से क्रमबद्ध पर्याय में। अब पत्नी तो नहीं छोड़ सकते, बच्चा तो नहीं छोड़ सकते, फैक्ट्री तो नहीं छोड़ सकती। टोडरमल जी साहब ने इसका उत्तर लिखा है बढ़िया। फिर त्याग करते तो हैं, सम्यक दृष्टि, अणुवृत्ति, महावृत्ति आदि भी त्याग तो करती। क्या उत्तर है उधर? बढ़िया। अपने राग का त्याग जी, कारण स्वरूप राग का त्याग करते हैं तो कारण के रिजल्ट में जो निकलते थे वही उनका त्याग हो जाता है। कारण रूप रागादि का त्याग किया है, कारण रूप मोह रागादि का त्याग किया। हमें क्या लगता है? पत्नी का त्याग किया। अब पत्नी का त्याग तो कोई करते नहीं। एक भी तीर्थंकर पत्नी का त्याग नहीं करती। ऐसा कैसी बात? हमने तो देखी पड़ी, पढ़ो उठो। अरे अब देखिए इस चीजें तब समझ में आएंगी आपको। सही, बिल्कुल सही। एक भी तीर्थंकर ने, हमने तो सुना नेमिनाथ भगवान राजुल को छोड़ के चले गए। हाँ, राजुल के प्रति का राग छूटा है। पहले राग था, बहुत बढ़िया। हाँ, राग था वो छूटा है। अब राग ही छूट गया। अब राजुल नहीं दिख रही, पत्नी तुम्हारी भाषा में पत्नी नहीं दिख रही, अब वो आत्मा दिख रही है। अब वो राग ही नहीं रहा। बहुत बढ़िया। हम अभी भी यही मेहनत करते हैं, शादी नहीं करेंगे तो जिंदगी कैसे कटेगी, रोटी गरम कौन खुआएगा, हाँ, फिर अपन बीमार हो जाएंगे तो सेवा कौन करेगा, फिर अपने पास संपत्ति को कहाँ हुई है। मैंने एक बार भी तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा अपना क्या होगा। और इस तरह से हम अनंतानुबंधी राग की रक्षा करते हैं। लोक मूर्ता में अनंतानुबंधी राग की रक्षा करते हैं। क्या कह रहा हूँ? लोक मूर्ता समझ गए? बोलो, जब भी हम तुमसे कहें बेटा इस छोड़ना है तो अनंतानुबंधी की रक्षा करो क्या? हमारे पिताजी ने कमाया, हमारा पैसा, हमें ऐसे कैसे छोड़ दें? अरे हम क्या, तुम मर जाओगे तो छूटेगा नहीं, फिर ऐसे कैसे छोड़ दें, ऐसे कैसे छोड़ दें? स्वामी जी के पूरे 45 वर्ष का सारे है, हमें इसे नहीं छोड़ना। हमने लोक मूर्ता नहीं सिखाया। हाँ, कितना उपकार है गुरुदेव का। पे उलझाया ही नहीं उन्होंने। क्या कर बोलो गुरुदेव की महिमा कैसी गजब। अरे क्या कहें, इसलिए भिन्न, ये तो मुझसे अति ही न्यारा, मैं तो इनसे अति ही न्यारा, अस्पर्शी भगवान। आचार्य कुंद का गीत है ना वो, मैं तो इनसे मैंने, हमें इसका तो कभी चिंता नहीं होती कैसे छोड़ेंगे, पैसा कैसे छोड़ेंगे, व्यापार कैसे छोड़ेंगे, पैसा कैसे छोड़ेंगे, सोना कैसे छोड़ेंगे। बताओ, लोग मूर्ता है। पंडित साहब ने एक बार कहा, ये बात समझाने के लिए कि चक्रवर्ती ने क्या क्या त्यागा, 18 करोड़। हमने समझा दी, बता दी फटाफट, उत्तर दे दिया जल्दी। क्या क्या छोड़ा था? तो बोले गौर से देखो, लिखा तो है, छोड़ा नहीं, गौर से देखो। वे चुपचाप कपड़ा उतार के चले। छोड़ा या छूटे? यदि 96 रानियां महलों से निकाल देते तो हम कहते छोड़ा। 18 करोड़ घोड़ा सड़क पर निकाल देते महलों में से, तो वे तो वही महलों में बंधे रहे, हाथी खाने में बंधे रहे,
रानी 96,000 वहीं रही अपने में, जो जाता वही था। सब कुछ वहीं का वहीं था, नहीं तो खुद ही चले गए। और हम क्या कह रहे, चक्रवर्ती ने छोड़ा। अब समझ में आया? हाँ हाँ प्रभु, अपने ध्रुव को ग्रहण करना ही नौकर को छोड़ना है। क्या एक सेकंड में क्या कमाल है, अपने ध्रुव को ग्रहण किया और बाकी सब छोड़ने का। अपना भी क्या करते हैं, क्या से छोड़े, इतनी संपत्ति वहां लगा दियो बेटा, हमारे मरवे के बाद। मरवे के बाद भी चेस खत्म नहीं हुई। शतरंज खेलत खेल खिलाड़ी गए, पड़ी रह जाए शतरंज की बाजी में चली गई। अब बहुत शांति से सोचे, कितना गजब है। एक कलश है 236 नंबर का, इसको बताने के लिए। इतना सरल कलश है, इतना बढ़िया कलश है, नाचने का मन करे आपको। बहुत सुंदर, बहुत एक ग्रहण करने योग गाय को ग्रहण किया तो त्याग योग सब छूट गए। बहुत सुंदर। मानो इतना सा कलश है, बस इतना से कलश है। एक ग्रहण योग को ग्रहण कर लिया, छूटने योग समझ सकते, छूट गए, मोक्ष हो गया। ले सच कह रहा हूँ, ऐसे जब क्या मिल गया हमको भगवान, क्या मिल गया, ऐसा शॉर्टकट मिल गया, अब कुछ करना ही नहीं है। लोग बोलते हैं अणुव्रत की तैयारी करो बेटा, पता लग जाए। महाव्रत की तैयारी रोज हो गई, ये तो आसान नहीं है। हम कह रहे एक गाय को ग्रहण करने के बाद छूटने योग छूट गए और प्रकट होने योग प्रकट हो गए। कष्ट तो उन्हें होता है जो तैयारी करते हैं छोड़ने की। कैसे छोड़े, जो स्कूटर तो अभी लाए, कितने अरमानों से लाए, लड़ झगड़ के लाए, अब बहुत तो लाए। अब बताओ, जा छोड़ के जिए तो याद आएगी जंगल में। अरे प्रभु क्या कहे, अब समझ आया? अब फिर से वापस हमने देखो इतनी देर में कई ग्रंथों और प्रथमानियों भी देख लिया और चरणानियों भी देख लिया और तुम्हारे कर्णानियों, वो क्या नाम, कर्णानियों भी देख लिया। अभी ये देखो, इनका तो ग्रहण ही नहीं हुआ और तुम पूरा प्लान इन्हें छोड़ने का बनाते हो। पंडित शादी कैसे नहीं करें और कैसे करें? अरे वो तो होने के परिणाम हुए तो हो जाए, नहीं हो मत हो। नंबर 1, पंडित साहब ने प्रैक्टिकल दृष्टांत देके समझाया, बहुत प्रैक्टिकल। पंडित साहब ने बहुत ये सब विषय समझाए गए। पंडित जी बोले देखो, पत्नी पत्नी है ही नहीं, जब तक राग है तब तक पत्नी दिख रही है तो भगवान आत्मा, है तो भिन्न दृढ़, लेकिन हमें राग है तब तक पत्नी दिख रही। तो पंडित साहब ने दृष्टांत दिया कि जब तलाक हो गया तो अभी पत्नी तो वही की वही है, सकल सूरत भजन सब कुछ वही, कपड़ा भी वही है, लेकिन अब क्या टूट गया, अब राग टूट गया। अब उसे बुखार आता है और इसे मजा आता है। पहले इसका सिर दुखता था और इसका भी सिर दुखता था, अभी तक क्या होता था? तो ये पत्नी अपने को पत्नी लग रही थी, राग, इसलिए सिर दुख रहा था। अब मरे चाहिए, हमें कोई मतलब, तो राग ही तो टूटा, और क्या टूटा? फिर पंडित साहब ने आगे बहुत अच्छा लॉजिक दिया, बहुत अच्छा लॉजिक। ये बताओ, राग था तो पत्नी आई या पत्नी आई तब राग हुआ? अब ये गजब का लॉजिक है पंडित साहब के लॉजिक, गजब है। बताओ, तुम कह रहे फैक्ट्री को राग नहीं छूट रहा, तो हम पूछ रहे फैक्ट्री पहले थी तब राग हुआ या राग थी तब फैक्ट्री खोली? अब तुम राग की तरफ से नहीं सोचते, फैक्ट्री की तरफ से सोचते बस। बुद्धि वही उलझी रहती। और राग कभी नहीं छूटेगा, पक्की बात है, मर जाओ तो नहीं छूटेगा। इसलिए बोल मकान दुकान कौन की बात कर रहा हूँ? इनकी, नौकर्म और द्रव्य कर्म की। और तुम उधर से सोचते हो, इधर से सोचते ही नहीं हो। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, ये तुम सोचते नहीं, जैसे हम करें क्या? तुम्हें तो वही दिखता है बस। हमने हाँ बोलो, अरे रे प्रभु बोलो, इस संसार में बाधक कौन है? द्रव्य कर्म और नो कर्म बाधक नहीं है। तूने अपने ही हाथों से बिछा लिया भीषण जंजाल। अपन नहीं फंसा, खुद ही ने राग का जंजाल फैला लिया। ठीक है, एक बात समझ में आ गई? तो एक पॉइंट इतनी देर में निश्चित हुआ कि द्रव्य कर्म नौ कर्म का
सच में बैराग नहीं है, मजबूरी है कि बैराग वहाँ से समझाते हैं, क्योंकि ये तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा। जिस हम समझा के बताओ कोई को, किसी को नहीं दिखेगा। समझाओ, इसे समझाओ, कोई माई के लाभ ए भैया आजकल हमें बहुत बैराग आ रहा है, बोले कहा कि मोक्ष के प्रति बैराग जम के हो रहा, कोई को समझ में आएगी? संबंध का बैराग हो रहा है, क्यों? हमें मिथ्यांश का बैराग हो रहा है, राग देश आश्रम मन से बैराग, कौन को समझ में आएगी यार? इसीलिए आचार्यों ने मजबूरी में इधर से समझाया, इधर से, जबकि 1% भी हमारा कोई कर्तव्य ही नहीं है, समझाने की मजबूरी। अब तुम भी क्या समझने लगे, अपन भी सर गोटवा लियो, कपड़ा बदल लियो, बैरागी हो गए। अब ये गलत रास्ता हो गया, वो तो होना था बैराग इधर से, तो 1 पॉइंट पूरा हुआ। अब एक जरा ध्यान से सुनना, मैंने पहले ही कहा ये थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है, ना तो द्रव्य दिख रहा, ना गुण दिख रहे, ना पर्याय दिख रहे, और भली मार करता हर की, अंदर अंदर की बात है, अंदर अंदर की, और सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना जरा। ये तो अत्यंत न्यारे थे, और ये अविभाजित है, पॉइंट पकड़ना, अविभाजित है, अलग अलग नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय का। घर की बात है, बिल्कुल शक्कर और मिठास जैसी बात है। शक्कर झाना शक्कर वहाँ मिठास, झाना मिठास वहाँ शक्कर, विभाजन है ही नहीं। अब कितना सूक्ष्म है कि हमारा बैराग हमारी पर्यायों से है। क्या कह रहे हैं? हमारा आज हम पर्यायों से उदाहरण, गजब हो गया। हमें अब हमारी गंदी पर्यायों से द्वेष नहीं रहा, और अच्छी पर्यायों से राग नहीं रहा, मोक्ष की भी कामना नहीं रही, और जो गंदी पर्याय थी वे जल्दी चली जाए, ऐसी भी कामना नहीं रही। ये विकारी पर्याय कब मिटेंगी, मोह राग देश कब मिटेगा, यह भी चिंता नहीं रही, और केवल ज्ञान कब होगा, अनंत चतुष्टय कब होगा, ऐसी भी वांछा नहीं रही। इसका नाम है विश्व का सर्वोपरि वैराग है। प्रवचन सारथी में इसको कहा है पज्जय बूढ़ा ही पर समया। अब हम मूड नहीं रहे, अब हमें कोई विकल्प नहीं है। लोग के उपचार से हमें कर्ता कहा जाता है, आश्रम बंद कर कहते रहो, हम तुम्हारा विरोध भी नहीं करेंगे, तुम हमारे को राग देश का कर्ता क्यों कह रहे हो? तुम हमें उपदेश देते कि समझाए जा रहे बेटा संबंध निजरा तो करो, शुद्ध पर्याय तो करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो करो, तो हम तुम्हारा भी मुकाबला नहीं करेंगे। तुम काहे को हमें समझा रहे, हम तो करता है, तुम्हें जो कहना है कहो। फिर से कहता हूँ, परम बैराग्य क्या है मेरा? पहला और अंतिम बैराग्य, पहला और अंतिम बैराग्य क्या है कि मुझे अपनी गंदी पर्यायों से भी कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, काय हो रही, कब तक हुई है, कब तक हुई है, कब मिटेगी, और हमें सम्यक दर्शन कब होगा, ज्ञान चाहिए कब होगा, केवल ज्ञान कब होगा, मोक्ष कब होगा। ऐसे हुआ आज सबसे उदास में, मुझे एकता ही है इष्ट। पंडित साहब की रचना सुना रे, हुआ आज सबसे उदास, सबसे उदास, और वो सुना पर्याय, एकता ही है इष्ट। हाँ, और पर्याय वाली लाइन, होते हुए रागादि को भी मैं अपने में नहीं मिलाऊंगा। अब यावत रागादि आए मैं मुझ में नहीं मिलाऊंगा। जैसे रागादि, हाँ, यावत जब तक रागादि आवे मुझ में नहीं मिला, अपने में नहीं मिलाऊंगा। जब तत्वों से अति भिन्न एक निःशुद्धात्म को ध्याऊंगा। क्या कहता, सच में नाचने क्या बताएं, ये तो अपनी अब वही है। अब फिर मजबूरी कहने में आता है, चाय मोह की कमजोरी, कर्म का होता है, अभी दुकान जाना है, इसलिए सब भूल भुला जाएंगे। लेकिन सच के ऐसी चीज है, अपनी बांसुरी बजा मस्ती, नव तत्वों से भिन्न। आगे समझ में आया? वे लोग तो कितनी दूर है, जो कपड़ों से बैराग कर रहे, रोटियों से बैराग कर रहे, और फला से बैराग कर रहे, और इसीलिए पूरे जैन समाज को चौथे गुणस्थान का बैराग समझ में नहीं आता। ऐसे कैसे? हम तो एक ब्याह करते हैं, 6 ब्याह करते हैं, बैराग बढ़ो कि घटा? क्या राग घटा कि बढ़ा? हम तो 2 ठुगा रोटी खा व लचका से, और तना घर को खा ली, वो
और क्या और तुम कह रहे हम आ सकते हैं और वे विरक्त हैं। अब कैसे हाँ कैसे समझ में आए कि जो खीर बनती उनका वो भोजन है जो छट। अब सच कह रहे हैं, अभी भी मैं कह रहा हूँ जैन समाज तो छोड़ो, अपने मोक्ष मंडल में कितने लोग समझेंगे ये बात। अब गुरुदेव की कौन समझे? अभी भी यही लगता है भैया राग तो छूटे ही नहीं रहो, परिणाम तो छूटे ही नहीं रहे। अभी भी यही लगता है हमारे परिणाम बिगड़ जाते। कहाँ बिगड़ जाए? तो बता दो कहाँ बिगड़ जाए? जो बिगड़े तब बिगड़े अपन जो तो टोटमरी सामने लिखा है बीत लगता तो उसका नाम है जब कोई परिणति से इष्ट न भाषित हो, कोई परिणति अनिष्ट भाषित न हो। परिणति शब्द लिखा है, परिणति लिखा है। परिणति जब कोई परिणति इष्ट भाषित ना हो और कोई परिणति अनिष्ट भाषित ना हो। कोई परिणति हाँ। जब मैं सुरक्षित ही तो मैं कंप्लेंट क्यों करूं? कंप्लेंट क्यों करूं? काहे की? आश्रम बंद की, पुण्य पाप की, परद्रव की, क्रियाकलाप की। देखो सुनना ध्यान से, मैं जानता हूँ बहुत आसानी से नहीं गले उतर रही होगी ये सब। क्यों? अपन वीतरागता कैसे मानते हैं बेटे? जब किसी शत्रु से द्वेष नहीं करा और कोई को मित्र नहीं मानो है तो वो नौकर वाली बात आ गई ना। जब कोई कपड़ा अच्छा ना लगे और कोई कपड़ा बुरा ना लगे, ऐसे सब जगह लगाओ तो नौकर्म के माध्यम से तो समझाएगा। अब सोचो तुमको अपनी एक गंदी पर्याय द्वेष कर रहे हो और एक पर्याय से राग कर रहे हो तो वीतरागता कहाँ हुई? सीधी बात, राग द्वेष तो अभी रहा ही, दुख तो रहा ही। तो अब इसके विकल्प रहे तो शुद्धोपयोग कैसे होगा? गंदी पर्याय चली जा, गंदी पर्याय चली जा, अच्छी पर्याय आ जा, तो शुद्धोपयोग कैसे होगा? निर्विकल्प कैसे होंगे? शुद्धोपयोग बताओ कैसे होगा? तुम समझाओ। मैं अंजन चोर सप्तव्यसनी अंजन चोर भी इन पर्यायों के बाहर से मुक्त होकर बैठा और शुद्धोपयोग करके मोक्ष। पर्याय की वीतरागता ही सच्ची वीतरागता हो गई ना। अब अंजन चोर रोज नहीं बैठ सकता था ना। हाँ कितनी बेसियाएं भोगी, कितना परिस्थिति का सील खराब किया और कितनी मैंने ये करा, हाय हाय शराब पी दारू पी। अब एकदम तो छूट नहीं जाएगी पंडित जी। अब तुमने तो कह रही दीक्षा ले लो, वो छूटेगी नहीं कि ग्रहण कब गई थी? ओ एक झटके में बोल, एक गेंद में क्या गजब है। पापों की अनंत लिस्ट एक सेकंड में ध्वस्त। यही अब जय बहरा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे कितना गजब है इसमें। अब जब इतना ही नहीं बचा तो आप और होंगे तो क्या शिकायत करें? अब ध्यान से सुनना जरा, परम बहरा क्यों कह रहे हैं? आपको नहीं मालूम विश्व शांति का मूल आ गया इसमें। हमें लग रहा तुम परिणाम नहीं सुधार रहे, अब हम तो अपने ही परिणाम नहीं सुधार रहे, तुम्हारे क्या सुधार है? अपनी परिणाम में राग द्वेष तकलीफ आएगी होती है सबको, ये सुधर ही नहीं रहे। अभी खाओ लगा रखी है, अभी कमाओ लगा रखी है, हमें क्या सुधरेंगे? नहीं, अब इतनी शांति आ गई। सभी जीव के समस्त उत्पाद व्यय समय से होते हैं। छूटने का समय आएगा छूट जाएगी, ग्रहण का समय आएगा ग्रहण हो जाएंगे। हमें अपनी ही पर्याय की चिंता नहीं तो दूसरों की कहाँ से रही। क्या परम वैराग्य है। आगे समझ में आया कुछ? तो फिर से बोलता हूँ, ये अविभाजित सत्ता है हमारी, शक्कर और मिठास की तरह। पर्याय कैसी है? शक्कर की मिठास जैसी पर्याय है। त्रिकाली शक्कर इतने समझाने के लिए। फिर भी आचार्य ने कमाल किया है समय सारजी पर। आप ये समय सारजी की सेवा किसी चरण करना नहीं हो, बताओ ऐसी बात नहीं, यहाँ तो उससे अलग ही है। क्या विचक्षण ग्रंथ है, क्या विचक्षण ग्रंथ है। हरि प्रभु कितना हल्का कर दिया। अब जरा अपन प्रैक्टिकल प्रथमानियों में देखो, लोगों को अभी नहीं समझ में आ रही, मैं फिर कह रहा हूँ, सबको लग रहा है आदिनाथ भगवान कछु कर ही नहीं रहे। बताओ लो, बैठे हुए तो खा पी रहे। 83 लाख पूर्व एक दिन तक भी चर्चा नहीं करी। कल्पना करो तुम्हारे घर में ऐसा मोड़ा हो तब वो मोक्षगामी, और एक दिन भगवान आत्मा की बात ना करे। एक दिन बैठ के कभी सिखाया नहीं, कहा भैया पानी ढंग से छानो रे, पानी में बहुत जीव होते हैं, मरा थे काकू लगे तो सही करो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसे ही मोक्ष जी न धर्म की चर्चा कर रहे,
न सब न दीक्षा की कहूँ बात कहते कि दिन रात मेरे स्वामी कब धन्य सुअवसर पाऊँ जब जंगल में जाऊँ। इसे किन कैसे बंड हैं, खा पी रहे मजा से, कछु ये कहीं बात नहीं कछु। हमने मोड़न की शादी में जा रहे अच्छे बारात में, अच्छे आराम से जा रहे, सबकी शादी हो गई, और क्या। शादी हो गई उनकी शादी में जा रहे आराम से। तुम्हें लगता है बारात में नहीं गए होंगे कहीं? नेमी कुमार ज्ञान सत्ता तो मोक्षगामी थे हाँ। बहुत सारे लोग। क्या कहे जो है, मैं कौन को समझ में आए। एक बार बोलूं बहुत बुरी लगेगी बात, ऐसा नहीं है अपन को अभी हिम्मत नहीं पड़ती, ये बात हिम्मत ही नहीं पड़ती। 83 लाख पूर्व की आयु में भी नृत्य देख रहे थे, आपको समझ में आई कुछ मैं क्या कहा? 83 लाख पूर्व तक नृत्य देखते थे। जब से राज कभी अंतर समझ में कुछ मैंने क्या कही? संज्ञा काम कर तुम्हें समझ में आती? वो एक ही दिन नृत्य नहीं देख रहे थे आखिरी दिन दीक्षा के दिन। ये परिस्थिति का नृत्य नहीं है, सील का उल्लंघन नहीं है, नौवाड़ का उल्लंघन नहीं है, और रोज अप्सराएं नाच रही हैं। अब है ना खराब बात पंडित जी ज्यादा मत बोलो, चुपचाप रहो। अरे हो रहा है कि नहीं, इससे पता लगता है पंचगुण स्थान नहीं है। और ऐसे थोड़ी बैठ जाते होंगे, ये भगवान सही पाक में जरा हो रही है, पुण्य को दे भोगत रहे, ऐसे बैठते होंगे ऐसे बैठते होंगे लोग। वाह वाह क्या नृत्य है, आभूषण देने पड़ते हैं नृत्य में, ऐसे ऐसे हे रूप से तुमने नृत्य से मन मोह लिया लो। अब मैं लिख दूं ना तो मुसीबत आ जाएगी मेरी, उनकी नहीं आई मैं तो मोक्ष चले गए। मैंने गुणस्थान प्रमाण कैसे निश्चित बैठे थे इनके प्रति जी कह रहे। युगल जी बाबू जी भोपाल पधारे थे, तो 9 तत्व बात आती ना, जो ये थवा युग थाई से आश्रम होने योग आश्रम होता है, बंद होने योग बंद होता है। तो मैंने पूछा बाबू जी से, तो ऐसे तो होता रहेगा भाई? तो बाबू जी बोले होने दो। आपने तो कह दी होने दो, हम तो घबरा रहे, आश्रम बंद कब रुके सम्मानित रखा हुआ है। बोले घबराने से तो कुछ होगा नहीं। तो मैंने फिर जी कब तक होगा आश्रम बंद? कि जब तक होने ही होगे। तुम तो क्या कहला हुआ, हम तो घबरा रहे, हमें तो जब बताओ आश्रम बंद कैसे रुके है और जल्दी सम्मानित कैसे गए। आप तो जो कहो नौकरी अभी छोड़े रहे, आप तो जो कहो सो करे। इतने धैर्य के साथ बोल रहे थे, बिल्कुल नहीं घबराए हो कि हाँ बेटा बुद्धिपूर्वक करो, ये भी नहीं बोले बुद्धिपूर्वक करो। वे तो ये कह रहे थे, समय सारजी में लिखा है आश्रव होने योग्य आश्रव होता है, होने योग्य आश्रव होगा। तुम रो तो होगा, नहीं रो तो होगा, सब छटपटाहट खत्म। मैं कल्पना सच कह रहा हूँ, मेरे को तो उस दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था उस समय, उनसे मिलने गया दोपहर में स्पेशल। वो पूछा मैंने जी आपने तो कह दी संभर होगा, कब कैसे विधि तो बताओ। नहीं संभर होगा। अब पल्ले ही नहीं पड़ रही, सच्ची कह रहे हैं। ओहो बहुत गरिष्ठ है ये बात। अब कैसे समझ में आया कि प्रभु तू आश्रम बंद से विरक्त हो जा, संभर निजा से विरक्त हो जा। और अभी मैं समझ रहा हूँ कौन कितना पल्ले पड़ रहा होगा ये तो अपन खूब पढ़ा। आ शब्द कार्य घनीरे बोधि बनता तेने निरभेरे। अर्थ करो, अर्थ इसमें से निकलोगे, अर्थ इसमें से निकालना पड़ेगा। यदि वही अर्थ निकाल लिए ना तो लोग मूड हो जाओगे। तो बताओ ये आश्रम से बचने का क्या उपाय है? दुख का आश्रम। खाना मत खाओ, शादी मत करो, व्यापार कम कर दो, विकल्प बहुत हो रहे। एक बात सुनोगे ध्यान से सभी लोग, विकल्प का नाम आश्रम ही नहीं है। हम विकल्प को आश्रम मानते हैं। कर्णानियों में पढ़ के देखो, विकल्प का नाम आश्रम नहीं है। पढ़ना कर्णानियों, बिल्कुल सही कहा। देखो मैं समझाता हूँ क्या कहना है मुझे। आपको असली आश्रम तो पता नहीं, तुमको तो विकल्प दिखते हैं। तो इसमें से क्या गलती हो रही जहाँ से मित्र पक्ष और सोनगढ़ पक्ष अलग हुए? इसी लाइन पे से बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, सोनगढ़ और अपन क्यों अलग हुए? मित्र पक्ष उसका मूल कारण है। देखो जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा विकल्प कम करने का एक ही उपाय है, त्याग कर दो। शादी नहीं करोगे तो विकल्प नहीं आएगा, व्यापार नहीं करोगे विकल्प नहीं होगा, कपड़ा कमाओगे उतने विकल्प नहीं होंगे। तो हमने आश्रम रोकने के नाम पर विकल्प रोकी। तो हमारा एक सीधा सा प्रश्न है, तो द्रवलिंगी मुनि को निराश्रम क्यों नहीं हुआ?
मिथ्यात्व का आश्रम क्यों चालू है? अनंतानुबंधी का आश्रम बंद क्यों चालू? अब तो सब छोड़ दिया ना द्रव्यलिंगी महिलाएं ने सब। और तुम्हारे जैसे विकल्प नहीं है, पत्नी बच्चे मकान दुकान व्यापार धंधा का, तो उनको संबंध नहीं रहा, क्यों नहीं है? प्रश्न भाई, विकल्प का नाम आश्रम है ही नहीं। कुछ कह रहा हूं, विकल्प का नाम आश्रम नहीं है। विकल्पों को आश्रम मानोगे तो चारों अनुयोग से बाहर निकल जाओगे। मान के चलो, देश की रक्षा करने के लिए अभी विकल्प आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और हम कह रहे हैं निर्विकल्प है, और तुम कह रहे विकल्प है। तो एक काम करो, छिप के बैठ जाओ, तो कायरता निर्विकल्प हो गए। अपने को मारने का पाप नहीं लगेगा, बम पटकने का पाप नहीं लगेगा, अपन तो शांति से बैठ जाओ, बस खत्म। तो एक काम नहीं करो, कोमा में चले जाओ। परम निर्विकल्प। कोमा में चले जाओ, हॉस्पिटल भर्ती हो जाओ, कोमा में चले जाओ, शुद्ध उपयोग, वही से मोक्ष हो सीखो। कुछ लोग विकल्प रोकने के लिए फिर नशा कर, वो भी यही ट्रेंड हो गया ऐसे। पॉइंट पकड़ में आ गया कुछ? कितनी बड़ी गलती हो गई। अरे करोड़ों विकल्प से नहीं डरते हम। आश्रम का कारण ये विकल्प नहीं जैसे तुम विकल्प कह रहे हो। आश्रम योग्यता से होता है। आश्रम थवा योग्य माने योग्यता। जब तक आश्रम बंद की योग्यता है तो आश्रम बंद होता है। संबंध मोक्ष की योग्यता आती है तो वो होता है तुम्हारे करने से। इसका नाम है एकत विभक्त भगवान आत्मा। माने तुम इतने निर्विकल्प हो जाओ, चिंता नहीं करो कहाँ तक परिणाम बिगड़ रहा है, कहाँ तक बिगड़ रहा है, कहाँ तक बिगड़ रहा है। अरे देखो कितना कठिन पाठ है, उल्टा लगा। चाहे जितने विकल्प आए, जैसे शादी का विकल्प आए तो उन्होंने ऐसे नहीं सोची, देखो बस शादी करेंगे, फिर पत्नी आ जाएगी, फिर भोगों में पढ़ना पड़ेगा, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर झंझट पड़ जाएंगे। अरे यार रहने दे, ऐसे नहीं। नेमिनाथ भगवानों का शादी, हाँ अपन तो घंटों सोचेंगे आगे भी चलो। आदिनाथ से कहा शादी, हाँ चल शादी होगी। क्यों? उन्हें ऐसा लग रहा होगा हम क्यों पाप कर रहे हैं, 101 बच्चों की शादी करवा रहे हैं। 101 में से कितने बाल बच्चे चाहिए थे? कोई नहीं, सबकी शादी करवा दी। तो आदिनाथ को ये नहीं लग रहा काय को अपन ने गड्ढा में पटक दो मोड़ा है, इनकी शादी करा रही। विकल्प नहीं प्रभु, आज सब कुछ अलग ही स्वरूप है। आज सबको समझना, क्या करे, स्थूल बुद्धि से समझाते नहीं इधर से, वहीं से अपन भ्रम कर लेती। आज सब संभव बंधन निद्रा मोक्ष, इनकी सारी चर्चा जिनागम में इधर से मन भजन काय पहले तो। और इसने तो कमाल कर दिया, ये गाथा ने तो आश्रव योग, आश्रव संभव योग, संभव निद्रा योग, निद्रा, इसने तो ऐसा मोक्ष पूरा मुक्त ही कर दिया हमको। सब शादी वो क्यों दीक्षा का विकल्प कब आएगा आदिनाथ को? कोई ने प्लान नहीं बनाया, कोई ने भी, ना आदिनाथ ने बनाया ना किसी ने बनाया। कागू कर्म बांधे, जाने कब तक भुगत रहे, जाने कागू कर्म बांधे कब तक भुगत रहे, कुछ नहीं। क्या गजब है। अब पंडित साहब की भाषा में बोलो, उन्हीं की रचनाओं में, मैं तो सदा ही मुक्त हूँ। मुक्ति का मुझ में क्या होगा, गाना लाइन, मुक्ति जाना हो जब आए, मुक्ति का मुझ में क्या होगा, 2 लाइन का बढ़िया। मैं हूँ स्वभाव से मुक्त, सहज दृष्टि में आया मुक्त सहज, मुक्ति जब आना हो आए, मुक्ति का मुझ में क्या होगा, मुक्ति आना हो जब आए। क्या गजब है। आह प्रभु, हमें आश्रपन से द्वेष नहीं, मिथ्या से द्वेष नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व में मेरा बिगाड़े क्या जैसा द्वेष करूं। अब देखो आपने इधर की नीति से पढ़ा ना तो द्वेष खड़ा होता, मिथ्या 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 मिथ्या, बेमुस्कुरा रहे मिथ्या में, हमारा क्या बिगाड़ो। हाँ हमारा क्या बिगाड़ा मिथ्यात्व ने। अभी सही सही बता ना, मोक्ष मंडल में सबसे ज्यादा निंद कौन है? मिथ्या मिथ्या, बेरी का अंश भी बुरा है, और पीछे पड़ गए। बताओ कर बैठे अपन उससे। हाँ क्या सच में। और वो भगवान आचार्य कुंकन स्वामी, अमरचंद स्वामी मोक्ष में ले जाके बैठा दिया। वाह बहुत क्या वाह। अब तो कोई समझेगा भी नहीं, अपने को भी नहीं समझेगा। अभी मोक्ष मंडल में भी नहीं समझेंगे सब, क्या समझ क्या कह रही।
अब एक तो उन्हें ये नहीं समझ में आ रही, एक तो तुम त्यागी द्वेष क्रियाकांडी पक्की नंबर 1 और ऐसी बात है कि आज जाने थोड़ी बहुत लोग व्यवहार की बात है समझा, ए भैया पानी वानी छानू करो, भला करा करो। हम हमारे अब तो मैं तो समाधि में हूँ, मैंने 60 से 80 का उम्र समाधि की रखी है, इसलिए मेरे साथ इससे नीचे उतर ही नहीं रहा हूँ। कहा हम क्या कह रहे हैं, एक परम अमृत है, परमामृत, यह परमामृत। बताओ मिथ्यात्व ने क्या बिगाड़ा जो मिथ्यात्व को बुरा कहे? और मिथ्यात्व कोई चीज का नाम थोड़ी है, तू अपने को ध्रुव नहीं देखता, इसका नाम मिथ्यात्व। क्या कहा? मिथ्यात्व क्या चीज है? कोई है क्या? कोई शेर है, राक्षस है? मिथ्यात्व कहाँ रहता है? बताओ मिथ्यात्व को कैसे हो? अब वो समझाने के लिए उपमा अलंकार है, कर्म शिखर को वज्र है, मिथ्यात्व को विष है, मिथ्यात्व को पहाड़ है, 70 घोड़ा घोड़ी है, फला है। कहा कि 70 घोड़ा घोड़ी है? बताओ मिथ्यात्व ने इसमें क्या बिगाड़ा? बताओ। आज पूजा के छंद पढ़े, कितने सुंदर सुंदर छंद थे वीतराग पूजन के। अक्षत उल्टी उल्टी है, पहले अक्षत अक्षत का उल्टा कर दिया, अब पंडित साहब ने सीधा अक्षत देगा तो छत का अभिमान पलाया है, ये छत का अभिमान है ये। हाँ, जब छाई भाव भी भिन्न है, अन्य भाव की कौन कथा, छत का अभिमान सम्मान। जब मोक्ष को हम कहा, बाबूजी कहते थे मोक्ष हम कहाँ रखें? नहीं समझ में क्या कह रहे हैं? कहाँ रखेंगे? श्रद्धा कह रही है मेरा कोना कोना तो ध्रुव के लिए, अब मोक्ष को कहाँ रखें? मोक्ष होना हो तो हो जाए, कह रहे मुक्ति जब आना हो आए मुक्ति का। पंडित साहब तो अमर कर गए बस। पता नहीं लोग जीवन में कब समझ पाए, उन्हें नहीं समझ पाए, लेकिन उनकी रचनाओं ने, सही बताऊं, यदि ये रचनाएं नहीं होती तो मैं इतना नहीं बोल पाता। सब यही कहते, देखो उनकी शैली अलग, इनकी शैली अलग, वे तो ऐसी कहते और ऐसी कह रहे, ये तो उनने ही हमें जो पूरा पूरा रचनाओं में ऐसे धर दिया लग करके। एक रचना में लोग मूर्ता नहीं, एक भी रचना में लोग मूर्ता नहीं। बताओ कहाँ छोड़ने हैं पंडित जी? पैसा कैसे छोड़े? काहे को छोड़ने? छूटे छोटा है, ये तो धर लो तो छूटो है, वो तो धरिया बैंक में तो छूटे छोटा है, तो ये तो धरे बैठे बस। युवल जी बाबू जी कहते सारे ही द्रव्य बाल ब्रह्मचारी हैं। तुम ब्रह्मचारी हो? ब्रह्म अज्ञान में से होता है, हाँ, वास्तव में नहीं होता। कहाँ तुम कल्पना करे बैठे हैं हमारी शादी होगी मोड़ते ही देखा था, जब देखा जब। इसके लिए क्या बोला इसको? मृतक कलेवर, मृतक कलेवर को ला दे घूमे, पंडित जी हुआ तो ब्याह होगा, तुम तो बच गए, हम बच फंस गए। अरे ना कोई बचा और ना कोई। अब समझ में आ गया? अब ये समय हो रहा है, अब इसको पूरा करें, तो पूरा तो क्या तुम्हें ही करना पड़ेगा। हमसे पूछो तो अभी काम खत्म नहीं हुआ, लिखो। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर कहूँ एक बात, मैं इसलिए अब और कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ इसके सिवा। चाहे तुम कहीं के प्रवचन सुन लो 3 महीना समय से करके चाहे करके, मैं इससे ज़्यादा नीचे नहीं उतर रहा, कहीं नहीं, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। उसका मूल कारण है, मुझे पता है मेरे बाद दूसरा प्रवचन हो फुटबॉल की तरीके से उधर पहुँचा देगा। कोई जिम्मेदारी है कि नहीं चढ़ना नहीं योग से कि एकांत करते रहे, एकांत लोग इसी को एकांत कह देंगे। एकांत उसको कहते हैं जहाँ परिपूर्ण की खबर हो और इसकी खबर ना हो। जहाँ परिपूर्ण दिखाई दिया वहाँ पर्यायों से उदासीनता आई, तो पर्यायों की भी खबर है। खाते पीते समय विवेक है, एकांत कहाँ से हो गया? कौन से अपेक्षा से एकांत हो गया? अब लोग कहते नहीं जी चर्चा ज़्यादा नहीं करो। वह भी बताओ कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे चलें, कैसे सोएं, कैसे रोएं। वो तो आप क्या कहें, 4 संज्ञाओं के बस हो गए, अपने आप कर लोगे। वो तो आपकी पर्याय में अशुभ हाँ, अपने आप ही हो गई। क्या कह रहे इसको? नहीं, सच कह रहे। अब एक अंतिम बात, थोड़ा बहुत मस्त है, अंतिम है बस। अभी विरक्त किया तो विरक्त का कारण क्या होगा? एक चीज तो समझ में आ गई, इसके पे कुछ नहीं फर्क पड़ा, तो एक विरक्ति का कारण। दूसरा,
ये पर्याय तत्समय की योग्यता से होती हैं और होंगी। मेरा कर्तव्य इनमें नहीं है, मेरा भोक्तत्व नहीं है, और इसीलिए इनसे मेरा एकात्म मत नहीं है। बस मेरा एकात्म मत मेरे में है, इसका नाम शुद्ध उपयोग। सही, बहुत बढ़िया, और इसी के बाद विज्ञान घन होते जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत अब अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं अब इसके नीचे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, 3 गुण का परिणाम बताऊं। अब सुबह आना हो तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो मैं नहीं कह सकता। मैंने इतना निर्णय करने के बाद भी श्रद्धा, ज्ञान और चाय, 3 का परिणाम नोट करेंगे अपन। श्रद्धा तो यही है और ज्ञान भी ऐसा ही है, लेकिन चारित्र में विज्ञान घर नहीं होने से अभी भी बारंबार 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 ज्ञान इसको प्रयास करता है, ज्ञान इसको छूता है, ज्ञान इसको छूता है। इसका नाम है उपयोग का स्वभाव को स्पर्श, उपयोग का स्वभाव को स्पर्श। कलश आता है, निज शक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को हाँ, बुद्धि पूर्वक राग छोड़ दिया है। हाँ। अबुद्धि पूर्वक राग को छोड़ने के लिए बार बार स्वशक्ति का स्पर्श करता है। ये उपयोग में बार बार स्वशक्ति। अब हमने बता दिया, बनाना, भोजन करना है, फिर राग आ जाता है, फिर शादी, फिर व्यापार, फिर धंधा। मैंने यह विज्ञान घन होने का उपाय ये है कि उपयोग इसका स्पर्श करता है, उपयोग इसका स्पर्श करता है, तो शुद्ध उपयोग होता चला जाएगा। आज अपन पूरा मोक्ष जाने की कुंजी मिल गई। बहुत बढ़िया। अब बताओ कौन कह रहा है एक विभक्ति में क्या है, बताओ क्या लिखा है। क्या कर रहे हैं भैया, विचार करना। ओम नमः शिवाय।